चूरू से खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभा। कई विधायक पूर्व मंत्री रात को ही सुजानगढ़ पहुंच गए हैं और एक तरह से राजे के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है कार्यक्रम को। पूर्व मंत्री यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी संभाल रहे फ्लोर मैनेजमेंट और ऐसे में सभा से पहले राज्य करेगी सालासर मंदिर में पूजा अर्चना। तो देखिए, आज वसुंधरा राजे के जन्मदिन के इस खास मौके पर, इस खास उपलक्ष्य में देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे वसुंधरा राजे के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चूरू से। लक्ष्मण, बड़ा कार्यक्रम होगा वसुंधरा राजे का आज, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें अभी देखी जा सकती है वहां से? देखिए, निश्चित तौर पर कार्यक्रम तो बड़ा है ही, इसके सियासी मायने भी बहुत बड़े हैं और निश्चित तौर पर उन सियासी मायनों पर ज्यादा चर्चा हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसी सालासर मंदिर में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के पुजारी और तमाम लोग उनके यहाँ पर उनका माल्यार्पण से स्वागत करेंगे, भीतर जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बात कही जाती रही, देव दर्शन यात्रा उनकी चर्चित रही और बहुत सारी यात्राएं निकाली गई और वो ये कहती रही है खुद भी कि अध्यात्म के प्रति मंदिरों में मैं जाती रही हूँ, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहा है। अब ये भगवान का आशीर्वाद क्या इस बार तीसरी बार मिलेगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे कि बातें हैं, जिस तरह की तैयारी है, स्वाभाविक तौर पर कहने को जन्मदिन है और ये कहा जा रहा है कि जो समर्थक हैं वो अपने हिसाब से पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सच है कि पूरी बड़ी प्लानिंग है और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी, मुझे लगता है इस जन्मदिन के बहाने जन संवाद की बात भले ही कही जा रही हो, लेकिन ये जनशक्ति की कोशिश है, ताकत दिखाने का एक प्रयास है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के कद की जहां तक बात आती है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम समझ लेते हैं किस तरह की पूजा अर्चना कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर वो यहाँ पर रुकेंगी, क्या यहाँ पर कार्यक्रम है। जय श्री बालाजी की महारानी साहिबा जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेगी तो मंदिर में पूजा अर्चना करेगी और उसके बाद में यहाँ सत्संग भवन बना है, उनमें हनुमान चालीसा, संकट मोचन पंडितों द्वारा पाठ होगा। उसके बाद में हवन कुंड बना हुआ, वहाँ यज्ञ होगा। यज्ञ होगा तकरीबन घंटे भर रहेंगी मंदिर में? नहीं, मंदिर में पूजा अर्चना में आधा घंटे है और सवा घंटा जो पंडितों द्वारा पाठ हो रहा है उसमें है और तकरीबन 2 घंटे हवन के हैं। यानी लंबा वक्त गुजारेंगी वो जो उनका तो आप जानते ही हैं, वो भक्ति भाव वाली है। अच्छा, क्या लगता है पुजारी है, मुराद क्या है, क्या मन में है, किस तरह की क्या कुछ? यहाँ जो बालाजी के आते हैं वो अपनी मनोकामना लेके आते हैं और यहाँ बालाजी के एक सिस्टम है, जो भी मनोकामना है वो अपने मन में रखनी है और जो मनोकामना है वो बालाजी पूरी करते हैं। चलिए, देखिए, पुजारी हैं, उन्होंने बहुत ही अपनी भाषा में बताया कि मन में यहाँ पर रखनी है। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दूँ, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा देते हैं, बैंड बाजा सब यहाँ पर मंगाया गया है। सांसद जो है निहाल चंद यहाँ पर हैं, जयपुर सांसद यहाँ पर हैं, इसके अलावा जो नाम लिए वो सब लोग तो हैं ही हैं। तो ये देखिए, ये पूरा एक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ बैंड बाजे के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की स्वागत की तैयारियां हैं। और जो मैं बात कर रहा था, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रही, स्वाभाविक तौर पर जो कद है, जिस तरह से राजस्थान में उनको कहा जाता है कि वो क्राउड पुलर हैं, भीड़ खींचती हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही साथ आप जानते हैं कि कार्यक्रम हो रहा है जयपुर में भी घेराव का, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम है। ये कहा गया है अरुण सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आपको दिख रहे हैं, तमाम लोग जो हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है, देखिए, कि अब इंतजार है और यहाँ से पुष्प वर्षा का भी व्यवस्था की गई है कि जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री पधारें ऊपर से उन पर पुष्प वर्षा भी हो। तो देखिए, सियासी गणित, इस पर बहुत सारी बातें कहना, क्योंकि अभी तक वसुंधरा राजे का कैंप भी नहीं कह रहा है, तो वो ये अंदाजे हैं, गणित हैं और ये मान के चलिएगा कि ये कोई साधारण जन्मदिन का फंक्शन नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि अब जब चुनावी साल में जन्मदिन मनाए जाते हैं, आपको याद होगा इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से जन्मदिन मनाया था, उस समय एक जननायक का टैग चला था, वो तमाम चीजें थी। हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता, उनसे भी हम समझ लेते हैं। तनुज, किस तरह से तुम लगातार देख रहे हो, कौन कौन नेता आ चुके हैं, क्या लग रहा है, कितनी भीड़ जुटने के आसार हैं? देखिए, जहाँ तक 10 दिनों से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं चल रही है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री यूनुस खान है लगातार पूरी व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। यूनुस खान के अलावा वसुंधरा राजे के जो खासम खास माने जाते हैं अशोक परनामी भी यहाँ पर आए हुए हैं।
जैसा कि उन सभी नेताओं का यही कहना है कि 1 लाख से अधिक की भीड़ यहाँ पर वसुंधरा राजे के समर्थक जुटाएंगे। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, पूरा सालासर राजे के समर्थकों से खचाखच है, जो कि भर गया है। देखिए, लेकिन मौसम जो है, बारिश हुई है, इस मौसम का कितना जायका बिगाड़ेगा या खुशनुमा बनाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत भीड़ पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजे कैंप है वो बहुत उत्साहित है, उनको लगता है कि भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, जोधपुर से लोग आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के तमाम हिस्सों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, पूर्व मंत्री जो देवी सिंह भाटी अभी तक भाजपा में शामिल नहीं है, लेकिन हमारी बातचीत हुई है, वो भी पहुंच रहे हैं। तो ये एक अलग डेवलपमेंट है। बीच में ये हुआ था जब वसुंधरा राजे बीकानेर गई थी, तो उस वक्त मंच पे दिखे थे, कहा जा रहा था वापसी होगी, नहीं हो पाई। उसके बावजूद इस कार्यक्रम में उनका आना, हो सकता है उनके अपने रिश्ते हों, लेकिन इसके भी कई नजरिए हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जब बीकानेर गए तो उस वक्त भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये तमाम चीज़ें बस थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगी। हम कोशिश करेंगे जो दूसरे नेता हैं, सांसद हैं, उनसे भी हम बात कराएं, ये हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये तमाम लोग स्वागत के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी साल है। एक बात और बता दूं, जहां हम खड़े हैं सुजानगढ़, यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन में हालांकि भाजपा की करारी शिकस्त यहाँ पर हुई थी। ऐसे में ये तमाम चीज़ें भी हैं जिन पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिसके बहुत सारे लक्ष्मण, देखिए, साथ ही में आपसे जानना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे कितने बजे वहां पर पहुंचेगी, उनके परिवारजनों में से कौन कौन पहुंचेगा उनके साथ में? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही रहेंगी। अभी तक जो जानकारी है, उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह जरूर उनके साथ होंगे। तो ये अभी तक जो जानकारी है वो यही है। थोड़ी देर बाद बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन समय दिया गया था 9:15 के आसपास यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री पहुँचेंगी और इसी रास्ते से अंदर जाएंगी। यहाँ पर जो है अहाते से जाती हुई यहाँ पर पूजा अर्चना होगी, यज्ञ होगा। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि आप देखेंगे, सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजामात हैं। डीवाईएसपी राम प्रताप हैं और दूसरे पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो बात जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पूजा अर्चना करेंगी। बिल्कुल लक्ष्मण, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के लिए।